अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें सवाल है si circulamos अगर हम चल रहे हैं con el filtro del aire sucio, जो फिल्टर है हवा का वो गंदा है, अगर उसके साथ हम चल रहे हैं तो क्या होगा। तो इसमें पहला जवाब है el motor producirá, कि जो इंजन है वो पैदा करेगा más emisiones contaminaciones, यानी कि वो गंदी आलूदगी पैदा करेगा अल आयरे, हवा में गंदगी पैदा करेगा, हवा में आलूदगी पैदा करेगा। el motor consumirá menos combustible, कि जो इंजन है वो कम खर्च करेगा तेल का। y funcionará mejor, और अच्छी तरह काम करेगा। la mezcla del aire, जो हवा के साथ मिक्स होता है, गासोलीना सेरा पोब्रे, और जो गासोलीना जो तेल है वो खराब होगा। सेरा पोब्रे, पोब्रे गरीब मतलब खराब होगा यहाँ पर। तो इसमें ये चीज कह रहा है। तो यहाँ पर जब आपका फिल्टर हवा का खराब होगा तो वो हवा जो इंजन के लिए ली जाती है फिल्टर से, वहां से साफ होके अंदर जाती है। तो जब गंदी हवा अंदर जाएगी तो वहां से गंदी जो गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगी, तो इससे क्या होगा, आलूदगी पैदा होगी, गंदगी पैदा होगी हवा में। एल मोtor producirá más emisiones contaminantes al aire। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है कि इसके साथ तेल का कम खर्च होगा, ये गलत चीज है, इसके साथ तेल का ज्यादा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ये भी चीज गलत है। कि इंडिका इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपने सिग्नल के तरफ देख लेना है। जब भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो तो आपने तस्वीर को देखना है, जब तस्वीर के बारे में जिक्र ना हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर que indica esta señal कह रहा है estacionamiento prohibido, कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है। ला प्रीमेरा किंसेना, जो पहले 15 दिन है, मतलब यकम से लेकर 15 तारीख तक। आगे कह रहा है estacionamiento prohibido, यहाँ पर पार्किंग करना मना है। los días impares, días impares कहते हैं, यानी कि 1, 3, 5 जो 2 पर तकसीम नहीं होते उसे impares कहते हैं। दूसरे में कह रहा है estacionamiento y Prada prohibido en los días impares, तो यहाँ पर भी impares का कह रहा है कि प्रादा भी मना है, रुकना 2 मिनट के लिए, और estacionamiento भी मना है impares में। इम्पारिस और पारिस, पारिस जो होता है वो 2 तारीख 4 तारीख यानी कि जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं वो, और जो इम्पारिस है वो ये है। तो लिहाजा यहाँ पर सिग्नल को देखते हुए आपको क्या, आइए अब आपको दिखाता चलूं इसकी डिटेल। ये जो है सिग्नल ये पारिस के लिए, यानी कि 2 तारीख यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते, 4 तारीख पार्किंग नहीं कर सकते, 6 तारीख, इसी तरह जो तो पर तकसीम होते हैं वहां पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। और इन पारिस जो है वो इस तरह का सिग्नल है कि जहां पर आप 1 तारीख नहीं कर सकते, 3 तारीख, 5 तारीख, इसी तरह जो भी जो है ताक हरफ जो है उन पर आप जो है पार्किंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसमें ये चीज है आपने ये देखनी है कि estacionamiento prohibido en los días impares, तो यहाँ पर सिर्फ estacionamiento है, parada नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रॉस नहीं है। अगर डबल क्रॉस आता है फॉर एग्जांपल इस तरह का, यहाँ पर ये जो सिग्नल आ रहा है डबल क्रॉस, इसका मतलब है यहाँ पर parada और estacionamiento दोनों मना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आप तो सिर्फ एक लाइन लगी हुई है इम्पारेस या पारेस पर, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सिर्फ आप जो है पार्किंग नहीं कर सकते, परादा कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखनी है। दूसरा जो पहले सवाल में कह रहा था पहले किन्सनालिस में वो जो है मना है पहले 15 दिन के लिए, तो ये इस तरह का सिग्नल होगा जिसके ऊपर लिखा होगा 1 से 15 तारीख तक, यानी कि यहाँ पर जिस तरह दूसरी तरफ लिखा हुआ है 16 से 31 तक। तो याद रहे इन सिग्नल के लिए टाइमिंग जो है सुबह 9 से आगे वाली सुबह 9 तक होती है, लेकिन ये जो सिग्नल है पारिस और इम्पारिस वाले ये रात को 12 बजे तब्दील हो जाते हैं, मतलब जब तारीख तब्दील होगी तो ये भी इनकी तब्दीली आ जाएगी। तो यहाँ पर estacionamiento prohibido en los días impares इसका जवाब होगा, यानी कि इम्पारिस। और याद रखने के लिए इम्पारिस और पारिस कैसे याद रखना है, तो आपको आसान सा कुलिया बता देता हूं। यहां पर गौर करें 2 लाइनें लगी हुई हैं, मतलब 2 पर जो तकसीम होते हैं वो वो पारिस हैं, वो यहां पर नहीं पार कर सकेंगे। अगर 2 है तो मतलब 2 तारीख नहीं पार कर सकेंगे, 4 नहीं पार कर सकेंगे। यहां पर 1 है तो
इम्पारेस। और दूसरा याद रखने के लिए, इसमें आई है इम्पारेस और इसमें दो आई है, तो जहां पर आई सिर्फ है मतलब एक लिखा हुआ है तो वहां इम्पारेस होगा, याद रखने के लिए। तो यहां पर ये जो है दियाज इम्पारेस में आप यहां पर पार्किंग नहीं कर सकते। आगे आते हैं, से circulamos a velocidad normalmente reducida। अगर हम नॉर्मल से कम चल रहे हैं, नॉर्मल क्या स्पीड होती है, एक जो लिमिट दी गई होती है सड़क पर, और उससे भी जो कम है उसको कहते हैं नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा, मतलब नॉर्मल से भी कम जो है। por una autopista, एक autopista पर के debemos hacer, यहाँ पर हम क्या करेंगे। autopista पर एक कम स्पीड पर चल रहा है, तो पहला कह रहा है salir por la próxima salida, जो आगे आने वाला निकलने वाला रास्ता है उसमें से निकल जाएंगे आप। llegar hasta nuestro destino, अपनी मंजिल पर पहुंचे कौन, प्रेक्वाciones, एहतियात के साथ। seguir circulando sin cambiarnos del carril, आप चलते रहें अपनी कारिल को तब्दील किए बगैर, बगैर अपनी कारिल को तब्दील किए आप जो है चलते रहें। तो इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि हमें वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज मना है आप 60 की स्पीड से कम ऑटोपिस्ता पर चलें, मतलब नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा, तो ऑटोपिस्ता पर आप नहीं चल सकते। अगर आपकी गाड़ी चल रही है कम स्पीड में और आपने पहले सलीदे से बाहर निकलना है, सलीद पोरला प्रोक्सिमा सलीदा, अगर आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती, रुक गई है, तो फिर आपने इमरजेंसी को कॉल करनी है, हो सकता है तो उसको आरसम पर खड़ा करें। तो इस तरह आपने इमरजेंसी को जो है इंडिकेट करना है। अगर चल रही है लेकिन कम स्पीड पर चल रही है तो फिर आपने कोशिश करनी है पहले सलीदा से बाहर निकल जाए। एल त्रियांगुलो, जो तीन कोने वाला निशान होता है, त्रियांगुलो कहते हैं, त्रियांगुलो एंगल मतलब तीन जो एंगल हैं, जिस तरह के यहाँ पर निशान है त्रियांगुलो, तो यहाँ पर तीन एंगल है, मतलब ये त्रियांगुलो जो है ब्लांको सफेद कलर का, पिंतादो इन ला कलसादा, जो कलसादा पर पेंट हुआ है, के सिग्निफिका, इसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ पर आते हैं कि लोस कंडक्टोरेस tienen प्रेफरेंसिया, जो ड्राइवर है उन्हें तरजीह है, वो पहले गुजरेंगे दिल पासो, गुजरने की, अल कम्बिया दिल कारिल, जब वो कारिल को तब्दील करेंगे। मतलब यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि ये गाड़ी जब कारिल को तब्दील करेगी तो ये पहले गुजर पाएगी। तो उसमें कह रहा है कि इस ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी है, सेदेर एल पासो, रास्ता देना, अलोस व्हीकल्स, गाड़ियों को, कैसे प्रोक्सीमन por el carril derecho, जो दाएं जन्म से आपके आ रही हैं, cuando cambie el carril, जब आप कारिल तब्दील करें। मतलब यहां पर कह रहा है कि इस गाड़ी को रास्ता देना है, यहां से दाएं जन्म से जो आ रही हैं गाड़ियां, जब इसने कारिल को तब्दील करना है, जब ये कारिल दरेचा में आना चाह रही है तो इसको रास्ता देना होगा। आखिर में कह रहा है कि el conductor está obligado, जो ड्राइवर है उसे जरूरी हो रहा है, आदेते ने रुकना एल व्हीकलो, गाड़ी को, मतलब गाड़ी को रोकना, इन todo caso, तमाम सूरत हाल में। तो याद रहे यहाँ पर स्टॉप का निशान नहीं है, यहाँ सेदेर एल पासो मतलब रास्ता देना। तो जहां पर रास्ता देने का मतलब है वहां पर रुकना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको रुकना पड़ रहा है रास्ता देने के लिए वो एक अलग चीज है, लेकिन रुकना वहां पर जरूरी नहीं होगा, यहाँ पर आपने सेदेर एल पासो करना है। तो यहाँ पर क्या है, ओब्लिगाटोरियो सेदेर एल पास होगा, आपने रास्ता देना जो है वो जरूरी है, ये चीज इसमें दुरुस्त होगी। ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत हैं कि आपको प्रायोरिदाद है, यहाँ पर आपको प्रायोरिदाद नहीं होगी, प्रायोरिदाद होगी जो दाएं जन्म से आ रहा है। तो यहाँ पर आखिर में भी ये जो कह रहा है कि आपको रुकना जरूरी होगा, तो उसके लिए स्टॉप का निशान होता है। अला विसिता del gráfico, यहाँ पर फिर वो तस्वीर के बारे में जिक्र कर रहा है कि आपने तस्वीर को देखना है। अविसीता देखें del gráfico, यहाँ पर जो ड्राइंग बना हुआ है, इस ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी अदलंतर, ओवरटेक करना, अल्ट्राविया जो ट्रेन है यहाँ पर, por la derecha, दाएं जन्म से। नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं कि कहाँ से हमने ओवरटेक करनी है, बाएं जन्म से, दाएं जन्म से, तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है, वो कह रहा है ट्रेन को आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में बता रहा है विसिता del gráfico, नॉर्मली नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इस तस्वीर को आपने देखते हुए बताना है कि आप दरेचा से इसे ओवरटेक करेंगे, इससे आगे निकलेंगे, या आप बाएं जन्म जाके इससे आगे निकलेंगे। तो इसमें कह रहा है एस ओब्लिगाटोरी अदलंतार, पहले कह रहा है सी, जी हाँ, आप जो है दाएं जन्म से ही जाएंगे, इन todo caso, तमाम सूरत हाल में। दूसरे में कह रहा है नहीं, आप नहीं जाएंगे, से puede adelantar, आपको ओवरटेक करना होगी, por la derecha o por la izquierda, मतलब वो कह रहा है कि आप दाएं जन्म से भी ओवरटेक कर सकते हैं और बाएं जन्म से भी ओवरटेक कर सकते हैं। आखिर में कह रहा है नो, se le debe adelantar por la izquierda, उसको बाएं जन्म से ओवरटेक करना होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर होते हैं तो आप जो है वो उसके
बाएं जानब से जाके ओवरटेक करते हैं। तो यहाँ पर सूरत मुख्तलिफ है, क्योंकि कहा गया है तस्वीर को देखें तो तस्वीर में ये दोबले सेंतीदो है। ये देखें, ये गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है और ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, और दरमियान में क्या है, ट्रेन है। तो यहाँ पर ओवरटेक करने के लिए आप सेंतीदो कोंत्रारियो में नहीं आएंगे, आपने यहाँ से ही आगे निकलना है। तो क्या मतलब हुआ, इसको आगे इससे आगे निकलने के लिए आप दाएं जानब से ही आगे निकलेंगे। तो इसमें क्या होगा, ओब्लिगातोरियो जरूरी है, क्योंकि आप इस तरफ बाएं जानब आ ही नहीं सकते। तो यहां जरूरी हो जाएगा क्या, एस ओब्लिगातोरियो adelantar de derecha en todo caso, तमाम सूरत हाल में। क्यों तमाम सूरत हाल में, ला विसिता दिल ग्राफिको, क्योंकि इस सूरत हाल में आपको यहां पर जो है ओवरटेक करनी होगी। अगर ये एक ही तरफ जाने वाला रास्ता है तो फिर आप यहां से भी ओवरटेक, मतलब यहां से भी उस ट्रेन से आगे निकल सकते हैं और यहां से भी आगे निकल सकते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर वाजे तौर पर ये गाड़ी से बता रहा है कि ये दोबले सेंतीदो है। सी देवे debido a un pinchazo, अगर आपका पंचर हो गया है टायर, उससे से obligado a circular, आपको जरूरी हो गया है चलना con una rueda uso temporal, जो टेम्परेरी हम टायर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ, कि देवेरा तेनेर इन क्वेंता, क्या चीज आपने जहन में रखनी है। आपका टायर पंचर हो चुका है तो आपने टायर जो है दूसरा लगाया, स्टेपनी लगाया, तो यहां पर आपको किस चीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जवाब है कि नो देवे सर्कुलर a más de 80 किलोमीटर por hora। तो यहाँ पर आप 80 किलोमीटर के ज्यादा जो है स्पीड से नहीं चल सकते। तो उसमें कह रहा है कि नो से देवे सर्कुलर más de 80 किलोमीटर con ella। तो यहां पर कह रहा है किलोमीटर पर हॉर, मतलब घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर। तो यहां पर कह रहा है सिर्फ 80 किलोमीटर इसके साथ, 80 किलोमीटर कौन नैया, मतलब इस टायर के साथ आप 80 किलोमीटर चल सकते हैं। तो दूसरे में कह रहा है कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पर कौनैया और पोरोरा से। कि नो से देवे सर्कुलर más de 50 किलोमीटर por hora। तो यहां पर कह रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा आप नहीं चल सकते। तो याद रहे, जो स्टेपनी लगाई जाती है, जो टायर एक्स्ट्रा हमने रखा होता है, तो उसमें रिकमेंडेड होता है, जो आता है उसमें उसके साथ जो लिब्रो आती है उसमें लिखा होता है क्या क्या चीजें रिकमेंडेड है, कितने किलोमीटर आप कर सकते हैं, कितने किलोमीटर नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज जरूर बताई गई है कि आप 80 किलोमीटर से ज्यादा उसके साथ सफर ना करें। नो से देवे सर्कुलर más de 80 किलोमीटर por hora, ये नहीं कि 80 किलोमीटर से ज्यादा, 80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा आप ज्यादा स्पीड के साथ उस टायर के साथ जो है नहीं जा सकेंगे। तो यहां पर 80 किलोमीटर पर hora की स्पीड जो है वो होगी। पर girar a la izquierda, बाएं जन्म मुड़ने के लिए obligatorio, ये जरूरी है, aproximar से al borde izquierdo, बाएं जन्म के किनारे की तरफ आना, de la calzada। तो यहां पर कलसादा जो है इन लास विया, रास्ते पर। तो विया क्या है, कलसादा क्या है, कारिल क्या है, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो लोग वीडियो वो देखें, तेमा दे ला विया, वो उस मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उसमें आपको मजीद डिटेल मिल जाएगी, कलसादा किस हिस्से को कहते हैं, विया किस हिस्से को कहते हैं, कारिल क्या होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि इस ओब्लिगाटोरियो ये जरूरी है कि आप जो है बाएं जनब कलसादा के बाएं जानब आप हो जाएं रास्ते के। जब आपने बाएं जानब मुड़ना है, मतलब आपने लेफ्ट की जानब मुड़ना है, तो आप लेफ्ट किनारे पर आ जाएं सड़क के। तो यहां पर पहला जवाब है सी उन सोलो सेंतीदो से सिर्कुलासियोन, अगर एक ही तरफ ट्रैफिक जा रही है, एक ही तरफ गाड़ियां जा रही हैं, एक ही तरफ जाने वाली सड़क है, तो फिर ठीक है। दूसरे में कह रहा है कुन मास दे उन कारिल पारा उनो दे लो सेंतीदोस, कौन मास दे उन कारिल, एक से ज्यादा सड़कें मौजूद हों, पारा उनो दे लो सेंतीदो, मतलब उनो दे लो सेंतीदो, दोनों में से किसी की एक से ज्यादा कारिल हैं, जाने वाले की या आने वाले की कोई एक से ज्यादा कारिल हैं, तो उस वक्त आप जो है इसकेर्दा बोर्दे की तरफ आ जाए, मतलब लेफ्ट किनारे की तरफ आ जाए। आखिर में कह रहा है दे दोबले सेंतीदो दे सिर्कुलासियोन, अगर यहाँ पर दोबले सेंतीदो है, मतलब आने वाला भी रास्ता है और जाने वाला भी रास्ता इकट्ठा है, तो फिर आप इसके इर्द जन्म आकर खड़े हो जाए। तो यहां पर आपको मैं बताता चलूं इस तस्वीर के हवाले से, ये देखिए, अगर आपने यहां पर दोबले सेंतीदो है, मतलब गाड़ी यहां से जा रही है और वहां से आ रही है, तो इसने क्या करना है, इसकेर्दा मुड़ना है। इसकेर्दा मुड़ने के लिए इसको यहां पर आना है। तो वो कह रहा है क्या ये बाएं जन्म यहां पर किनारे पर कलसादा के आके खड़ी हो सकती है इस सड़क में, इस कारिल में। तो अगर ये गाड़ी इस कारिल में आके खड़ी होती है टर्न करने के लिए, तो ये गाड़ी सीधी जाके उसके साथ टकराएगी।
तो यहां पर इसका खड़ा होना गलत होगा। अगर ये सेंतीदो उनिको है, मतलब दोनों गाड़ियां सामने जा रही हैं, दोनों कारिल सामने जा रही हैं, तो फिर वो अगर वहां पर खड़ा होता है तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो दूसरी के लिए रुकावट नहीं बनेगा। तो यहां पर वो टर्न ले लेगा, यहां से वो दूसरी के आगे से गुजर कर नहीं आएगा। तो ये चीज यहां पर आपने ज़हन में रखनी है। यहां पर ये जो कह रहे हैं que para crear es obligatorio borde izquierdo, तो यहां पर borde izquierdo तो उस वक्त सिर्फ होगा जब de uno solo sentido de circulación, उस वक्त जरूरी होगा कि आप बाएं तरफ आकर खड़े हो जाएं। ये जो दूसरे जो है con más de un carril para uno de los sentidos, मतलब दूसरी तरफ अगर यहां पर एक से ज्यादा कारिल भी होती यहां पर, तो क्या होना था, वो आप टर्न नहीं ले सकते थे। चाहे किनारे पर आते तो सेंटीदो कॉन्ट्रारियो में आपने आ जाना था जब दोबले सेंटीदो होगी। यही बात यहां पर भी है, दोबले सेंटीदो अगर होगी तो दूसरी जानब आप आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसमें जवाब होगा दे उन सोलो सेंटीदो दे सर्कुलासियोन, जब एक ही तरफ जा रही होगी ट्रैफिक तो उस वक्त जरूरी होगा कि आप इस्केर्दा की तरफ आकर खड़े हों, लेफ्ट जानब खड़े हों, किनारे पर, किनारे से मुड़ने के लिए लेफ्ट की जानब। तो यहां पर इसका दुरुस्त जवाब होगा जब बे की तरफ जाने वाली सड़क होगी। Esta señalización recomienda, ये जो सिग्नल है आपको सलाह दे रहा है circula a 70 किलोमीटर पर हॉर। तो यहां पर ये जो सिग्नल है आपको सलाह दे रहा है कि आप 70 किलोमीटर की स्पीड पर चलें। तो यहां पर सिग्नल आप देख लें, तो यहां पर कह रहा है इन cualquier caso, किसी भी सूरत हाल में। दूसरे में कह रहा है सोलो cuando está lloviendo, सिर्फ जब बारिश हो रही होगी तो उस वक्त आपको ये चीज रिकमेंड की जा रही है। आखिर में कह रहा है सोलो cuando las condiciones meteorológicas, जब जो condiciones, जो कंडीशन है, जो हालात है meteorológicas, मौसम के y ambientales sean favorables, मतलब वहां पर मौसम और माहौल जो है वो अगर ठीक है, फावोराबले होता है ठीक है, डिसफावोराबले अगर खराब है। तो यहां पर फावोराबले अगर वो ठीक है तो उस सूरत हाल में आपको रिकमेंड किया जा रहा है 70 की स्पीड पर। तो यहां पर ये चीज जहन में रखें, इस 70 की स्पीड के नीचे बादल भी बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है। मतलब क्या कि जब बारिश हो रही होगी तो उस वक्त आपको रिकमेंड किया जाता है सोलो cuando está lloviendo, तो उस वक्त आपको रिकमेंड, क्योंकि ये चौरस है निशान, ये आपको सलाह दी जाती है, ये जरूरी नहीं है। अगर गोल होता तो जरूरी होता। इन caso de accidente, एक्सीडेंट की सूरत हाल में el seguro obligatorio, जो इंश्योरेंस होती है जरूरी del vehículo, गाड़ी की, cubre los daños, जो नुकसान है वो भरेगा produciendo del parte contraria, जो आपके दूसरी जानब है उसका नुकसान जो है वो भरेगा। तो इसमें क्या है, पहला जवाब है सी, जी वो उसका नुकसान भरेगा, मतलब उसकी पेमेंट करेगा। सिंपरे, हमेशा, pues así se contempla la póliza de seguro obligatorio, कि इस तरह जो है वो ये इंश्योरेंस चलती है, जरूरी जो होती है वो उसको पे करना होगा। दूसरी तरफ कह रहा है कि सी cuando su conductor resulta civilmente responsable de accidente, मतलब इसका है कि ये वो पे करेगा, लेकिन कब पे करेगा, cuando su conductor, जब आपका ड्राइवर resulta civilmente responsable de accidente, कि उसने एक्सीडेंट किया, उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उसकी इंश्योरेंस जो है वो दूसरे की पेमेंट करेगी, उसकी गाड़ी की, उसकी जो है सारी। तो आखिर में कह रहा है सी en todo caso, तमाम सूरत हाल में, si los gastos no superan los límites establecidos en la póliza, वो कह रहा है कि अगर जो खर्चा है वो जो पॉलिसा पर दिया गया, मतलब इंश्योरेंस पर लिखा गया है, उस पर से ज्यादा नहीं बढ़ता खर्चा, तो फिर वो जो है उसका नुकसान भरेगा, उसके पैसे पे करेगा, उसकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है। तो यहां पर ये चीज गलत है, क्योंकि ये उसमें लिमिट नहीं होगी। जो अगर आपकी गलती की वजह से आगे वाली गाड़ी का नुकसान हुआ है, तो उस गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो आपकी इंश्योरेंस का इदारा भरेगा उसे, मतलब आपसे गलती हुई है और आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है या आपका जो नुकसान हुआ है वो आप खुद भरेंगे। तो इसमें ये जो है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से हुआ है, अगर दूसरे की गलती की वजह से होता है तो फिर वो आपकी गाड़ी का नुकसान बढ़ेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, seguro obligatorio cubre los daños parte contraria, तो उस वक्त होगा cuando su conductor resulta civilmente responsable de accidente, जब आपकी गलती होगी तो उस वक्त आप जो है वो दूसरे की
जो है वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्म सा होता है, वो फॉर्म फिल करते हैं कि यहाँ फलानी जगह पर इस तरह एक्सीडेंट हुआ और ये नुकसान हुआ, तो वो नुकसान उसमें लिख के देता है। दूसरी तरफ भी साइन होते हैं और अपनी तरफ से भी साइन होते हैं, और वो अपनी स्कूरों को जाके देता है, तो वो वहां से उसकी पेमेंट ले लेते हैं। Antes de cambiar carril, सड़क को तब्दील करने से पहले cómo debe avisar, किस तरह आपने जो है इंडिकेट करना है। कह रहा है con los indicadores de dirección, जो इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर उसको इस्तेमाल करेंगे। con el claxon, जो हारन है उसका इस्तेमाल करेंगे। con los luces de freno, ब्रेक के लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इंडिकाडोरेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर इसी के लिए बताई जाती है, आपकी मूवमेंट को बताने के लिए कि आप दाएं मुड़ना चाह रहे हैं, बाएं मुड़ना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं। के इंडिका ला सिग्नल, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिग्नल के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहां पर तस्वीर में आपने दिखना है कि यो तेंगो प्रेफरेंसिया, कि मुझे तरजीह है, मुझे मतलब पहले गुजरना है। sobre lo que circulan en sentido contrario, जो कि sentido contrario से आ रहे हैं उन्हें रुकना होगा, उन पर मुझे तरजीह है, मतलब मैं पहले गुजरूंगा। que tienen preferencia los vehículos que circulan en sentido contrario, जो sentido contrario यानी कि मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, उनको तरजीह है, वो पहले गुजरेंगे। aconseja ceder el paso, यहां पर आपको सलाह दी जा रही है कि आप रास्ता दे दें। तो यहां पर आपको सिग्नल वाजे करता चलूं, ये जो दो सिग्नल है, यहां पर एक चीज तो वाजे है, ये रेड कलर का सर्कल है, मतलब आपको कोई चीज मना की जा रही है। तो यहां पर जो ज्यादा गौर करने वाली चीज है, ज्यादा जहन में रखने वाली चीज है, वो एक तीर है रेड कलर का। आपने सिर्फ रेड कलर का तीर जहन में रखना है, दूसरी तमाम चीजें छोड़ दें। यहां पर रेड कलर का तीर देखें, जो सामने से आने वाली गाड़ियां उनके लिए बनाया गया, मतलब आने वाली। यहां पर रेड का निशान जाने वाले, मतलब आप। तो यहां पर ये सिग्नल आपने गौर करना है सिर्फ रेड तीर को। जहां पर रेड तीर जिस तरफ होगा मतलब उनको रुकना होगा। तो यहां पर रेड तीर किसकी तरफ है, जो गाड़ियां आ रही हैं। तो मुझे क्या होगा, तरजीह होगी, मुझे प्रायोरिदाद होगी। तो यहां पर que yo tengo preferencia sobre que circulan en sentido contrario, जो सामने से आ रहे हैं उन पर मुझे तरजीह है। तो यहां पर इसका ये दुरुस्त जवाब होगा। कि देवे hacer, क्या करना होगा उन कंडक्टर एक ड्राइवर को कि tiene sueño, जिसको नींद आ रही है, अबे सो जा, क्या करना है। तो यहां पर tomar alguna bebida refrescante, उसको कोई ठंडा जो है फ्रेश जो है मशरूब पी लेना चाहिए। descansar, उसको रेस्ट करनी चाहिए। lo antes posible, जितना जल्दी हो सके। en un lugar adecuado, adecuado कहते हैं मुनासिब जगह पर। तो यहाँ पर मुनासिब जगह पर उसको रेस्ट कर लेनी चाहिए। continuar la marcha, कंटिन्यू रखे अपने सफर को। y descansar cuando pasen 2 horas, जब 2 घंटे गुजर जाएं, और 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर गुजर जाए, तो उसके वक्त अब वो रेस्ट कर ले। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, लंबे सफर पर जाते हैं, तो आपको चाहिए हर 2 घंटे के बाद रेस्ट करना, या हर 200 किलोमीटर के बाद रेस्ट करना। लेकिन ये आपको त्रंपा दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाजे तौर पर बता रहा है कि उन कंडक्टर के तीन सुनियो, जब उसे नींद आ रही है तो उसे फिर वो नहीं जरूरी कि 2 घंटे ठहर जाए, कि क्योंकि अभी उसने सफर शुरू किया। अगर उसको नींद आ रही है तो वो क्या करे, डिस्कंसार करे, लो antes posible, जितना जल्दी हो सके। उन लोगार adecuado, एक ऐसी जगह पर जहां वो रेस्ट कर सकता है, जहां मुनासिब है। क्योंकि अगर उसको ड्राइविंग के दौरान नींद आ जाती है तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए नॉर्मली जो कहते हैं कि आपको कितने घंटे बाद रेस्ट करना चाहिए या कितने किलोमीटर बाद, तो ये होगा 2 घंटे बाद या 200 किलोमीटर बाद। तो यहां पर जब आपको वाज़ेह तौर पर नींद आ रही है और ये कह रहा है, तो वो उस वक्त कंटिन्यूआर करना गलत होगा। के इंडिका आहिस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर सिग्नल क्या है ये गौर से देखें। तो आगे कह रहा है कि एल इथिनेरारियो, इथिनेरारियो होता है ट्रैक, रास्ता, आपकी मंजिल को जाने वाला। कि सिगे ला रामाल, जो उस शाख की तरफ जा रहा है, दिला द्रेचा, दाएं जन्म, मतलब जो शाख दाएं जन्म मोड़ रही है, तिन प्रियोरिदाद, उसे तरजीह होगी। que el itinerario que sigue la ramal de la izquierda, के जो बाएं जन्म मुड़ रही है शाख, मतलब बाएं जन्म जो मुड़ रहा है उसे prioridad होगी। que itinerario que sigue frente tiene prioridad, जो सामने जा रहा है उसे prioridad होगी। तो यहाँ पर prioridad मतलब तरजीह, पहले गुजरेगा। तो यहाँ पर ये देखें, पहले तो आपको वाजे पहले ही पता चल जाएगा, ये ब्रेक लाइनें हैं, ये मोटी लाइनें हैं, मतलब prioridad यहाँ पर है जो बाएं जन्म जा रहा है। तो जहां बाएं जन्म जा रहा है उसे prioridad होगी। तो रामाल
de la izquierda tiene prioridad, जो बाएं जन्म जा रहा है उसे prioridad होगी। यहाँ पर ना दाएं जन्म वाले या ना सामने, यहाँ पर बाएं जन्म जाने वाले को तरजीह होगी। अगर यही मोटी लाइन यहाँ पर मुड़ जाती है तो उसका मतलब होगा राइट साइड, और सामने जाती है तो सामने। के indica esta flecha, यहाँ पर ये तीर का निशान क्या बता रहा है? रेतोर्नो, रेतोर्नो कहते हैं तब्दीली को, कुछ नया कुछ तब्दील होने को। फिन del carril, के यहाँ पर ये जो कारिल है वो खत्म हो रही है। याद रहे ये जो तीर तिरछा सा है, टेढ़ा सा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तब्दीली आने वाली है। क्या तब्दीली आने वाली है कि आगे आकर लीनिया कॉन्टिनुआ शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर आप यहाँ से टर्न दूसरी तरफ नहीं ले पाएंगे, लीनिया कॉन्टिनुआ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसे कहेंगे रेतोर्नो। फिन दे कारिल के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह का सिग्नल है। याद रहे ये देखें बिल्कुल सीधा सिग्नल है, तीर है टेढ़ा, लेकिन उसकी तरफ जो है वो टेढ़ा नहीं है, ये सामने जा ऐसे बता रहा है वाज़े तौर पर कि ये कारिल खत्म हो रही है। और दूसरा जो सिग्नल है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पर अगर आप गौर करें ये यहाँ से टर्न हो रहा है, उसके दरमियान में कुर्व है, मतलब टेढ़ा। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि ये रेतोर्नो है कि आगे जाकर कॉन्टिन्यू लाइन शुरू होने वाली है। para evitar los atropellos, जो टक्कर है उससे बचने के लिए के देवेन hacer los conductores, जो ड्राइवर हैं उन्हें क्या करनी चाहिए? तो यहाँ पर पैरा कह रहा है indicar los peatones, जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें इंडिकेट करें cuando deben cruzar, जब वो क्रॉस करने लगे तो उन्हें इंडिकेट करें, मतलब उन्हें इशारा करें। usar el claxon, हारन का इस्तेमाल करें cuando se acerquen a un paso para peatones, जब आप किसी ज़ेब्रा क्रॉस के नजदीक जाएं तो हारन का इस्तेमाल करें। आखिर में कह रहा है रेस्पेtar la prioridad del paso de los peatones, कि आपने रिस्पेक्ट करनी है प्रियोरिदाद, जो तरजीह है दिल पासो गुजरने की, de los peatones, peatones की, मतलब जरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उन्हें तरजीह है तो वो गुजरना है तो उनको आपने रिस्पेक्ट करना है। अगर सिग्नल लगा हुआ है तो फिर आपने सिग्नल को, तो यहाँ पर तरजीह को रिस्पेक्ट करना है तो उसके हिसाब से आपने जाना है, ना कि हारन लगाना है और ना ही इंडिकेट करना है। तो इसमें क्या होगा, respetar la prioridad del paso de los peatones, तो इससे टक्कर कम हो जाएगी। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।